नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हर हर महादेव दोस्तों। सावन सोमवार व्रत हिंदू धर्म में भगवान शिव की आराधना का विशेष पर्व है। यह व्रत सावन श्रावण महीने के प्रत्येक सोमवार को रखा जाता है। यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और इस दौरान शिव भक्त उपवास, पूजा और कथा के माध्यम से शिव शंकर की कृपा प्राप्त करते हैं। विशेषकर अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है। वही विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए इसका पालन करती है। सावन सोमवार व्रत की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनारे वैश्य सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों शिव भक्त थे, किंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। वे निरंतर भगवान शिव की उपासना करते रहते थे और व्रत रखते थे, लेकिन कई वर्षों तक प्रयास के बाद भी उन्हें संतान नहीं हुई। निराश होकर सेठ और उसकी पत्नी ने शिव मंदिर में जाकर कठोर तप किया और भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो। शिवजी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर वरदान दिया, तुम्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्त होगा, किंतु वह केवल 12 वर्ष की उम्र तक ही जीवित रहेगा। यह सुनकर सेठ और उसकी पत्नी थोड़े दुखी हुए, लेकिन उन्होंने इसे भी भगवान की इच्छा मानकर सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम उन्होंने श्रीधर रखा। लड़का अत्यंत बुद्धिमान और संस्कारी था। जब वह 11 वर्ष का हुआ, तब सेठ दंपति को उसकी अल्पायु की चिंता सताने लगी। वे किसी भी उपाय से अपने पुत्र की रक्षा करना चाहते थे। एक दिन उन्होंने उसे काशी भेजने का निश्चय किया। काशी में भगवान शिव का विशेष प्रभाव है और वहां की भूमि को मोक्षदायिनी माना जाता है। सेठ ने अपने बेटे को अपने बहनोई बहन के पति के साथ काशी रवाना कर दिया। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि लड़के को कभी भी किसी तरह का शुभ कार्य न करने देना, जैसे कि विवाह आदि, क्योंकि उसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। काशी जाते समय वे एक गांव में रुके। संयोगवश उस गांव के राजा की बेटी का विवाह तय हुआ था, लेकिन ज्योतिषियों ने बताया कि जिस समय विवाह होना है उस समय का मुहूर्त अशुभ है। यदि कोई शुभ शकुन या योग्य ब्राह्मण उस समय मंडप में उपस्थित हो तो अशुभ का प्रभाव कम हो सकता है। भाव का था। उन्होंने आग्रह किया कि वह विवाह मंडप में कुछ समय बैठे। श्रीधर ने पहले मना किया, क्योंकि उसके मामा ने उसे किसी भी शुभ कार्य में सम्मिलित होने से मना किया था। लेकिन लोगों के विनम्र आग्रह और परिस्थिति को देखकर वह तैयार हो गया। विवाह की प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन जैसे ही वह विवाह मंडप से बाहर निकला, उसे चक्कर आया और वह वहीं गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। सभी लोग शोक में डूब गए। मामा ने यह खबर सेठ और उसकी पत्नी को भेजी। वे रोते हुए वहां पहुंचे और पुत्र के शव को देखकर विलाप करने लगे। तभी चमत्कार हुआ। शिव भक्त श्रीधर की भक्ति और उसके माता पिता के तप के कारण स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह बालक मेरा परम भक्त है। इसके पुण्य और श्रद्धा के कारण प्रसन्न हूं। मैं इसे नया जीवन देता हूं और इसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूं। भगवान शिव ने श्रीधर को जीवन दान दिया और उसे आशीर्वाद दिया कि अब वह 100 वर्षों तक जीवित रहेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा। व्रत का महत्व। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि सावन सोमवार का व्रत करने वाले भक्तों पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। उनके जीवन के संकट दूर होते हैं और उन्हें सौभाग्य, संतान सुख और दीर्घायु का वरदान मिलता है। व्रत की विधि। 1. स्नान और संकल्प। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। 2. पूजन सामग्री। बेलपत्र, अक्षत, चावल, धतूरा, भांग, गाय का दूध, गंगाजल, शहद, दही, शक्कर, घी, फूल, दीपक, धूप बत्ती आदि एकत्र करें। 3. भगवान शिव की पूजा। शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग अर्पित करें और नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। 4. कथा श्रवण। सावन सोमवार की कथा का श्रवण करें या स्वयं पढ़ें। इससे व्रत पूर्ण माना जाता है। 5. भोजन और व्रत। व्रती दिन भर उपवास रखते हैं। कुछ लोग निर्जल व्रत करते हैं, जबकि कुछ फलाहार लेते हैं। शाम को शिवजी की आरती कर व्रत पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उपसंहार। सावन सोमवार व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है।